ममता बनर्जी की हार के बाद बंगाल में आया सियासी तूफान। इधर किया इस्तीफा देने से इनकार, उधर योगी के सिंघम ने संभाला मोर्चा। शाह ने घुमाया फोन। जहांगीर खान के इलाके में किसने की तोड़फोड़, अब योगी का सिंघम लगाएगा पता। ममता के इस्तीफा न देने वाले बयान पर चढ़ा पारा, अब आगे क्या होगा। बंगाल की राजनीति इस वक्त उबलते हुए ज्वालामुखी जैसी दिखाई दे रही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। दोस्तों, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे राज्य में सियासी समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है, पहला ममता बनर्जी और दूसरा जहांगीर खान, क्योंकि जैसे जैसे बंगाल में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ होती जा रही है, वैसे वैसे कई इलाकों में माहौल भी बदलने लगा है, खासकर उन जगहों पर जहां चुनाव के दौरान हिंसा और तनाव की खबरें सबसे ज्यादा सामने आई थी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद जब सबको लगा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकती है, तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नया सियासी धमाका कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और हार के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। बस यहीं से बंगाल की राजनीति में एक नया बवाल शुरू हो गया। राजनीतिक जानकार का कहना है कि अगर बहुमत किसी दूसरी पार्टी के पास है, तो राज्यपाल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अब राजभवन से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और हर किसी की नजर अगले बड़े फैसले पर टिक गई है। तो इधर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है, तो उधर बंगाल के संवेदनशील इलाकों में भी तनाव बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा चर्चा फलता सीट की हो रही है, जहां से जहांगीर खान का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद वहां से तोड़फोड़ और नारेबाजी की खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग टीएमसी कार्यालय के बाहर हंगामा करते भी दिखाई दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगहों पर झंडे हटाने और नए झंडे लगाने की तस्वीरें भी वायरल होने लगी। दोस्तों, इसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा प्रभावित इलाकों पर अलग से नजर रखी जा रही है, ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। और इसी बीच योगी के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजयपाल शर्मा का नाम अचानक फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, बंगाल में उनका नाम आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। चर्चा होने लगी कि केंद्र सरकार बंगाल की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सख्त प्रशासनिक रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक आदेश की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर अजयपाल शर्मा को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। समर्थकों का दावा है कि जिन इलाकों में पहले डर और दबाव की राजनीति चलती थी, वहां अब सख्त संदेश दिया जा सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि जहांगीर खान का नाम आते ही माहौल और भी गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी साफ संकेत दिए हैं कि बंगाल में अब कानून व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान हिंसा और दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से कई टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है, क्योंकि बीजेपी इस जीत को सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मान रही है। फिलहाल बंगाल ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिन नई हलचल सामने आ रही है। ममता बनर्जी अपने फैसले पर कायम है, तो बीजेपी नई सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेगी। क्या तनाव और बढ़ेगा या फिर हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे? क्या जहांगीर खान जैसे नेताओं पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? और क्या योगी मॉडल की सख्ती अब बंगाल में भी दिखाई देगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि बंगाल की सियासत अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।